फूट एंड माउथ डिजीज इज ए मेजर डिजीज विच अफेक्ट विच स्पीसीज। जो फूट और माउथ का डिजीज है, ये एक मेजर डिजीज है, बहुत बड़ा डिजीज है। जो कौन सी स्पीसीज को जो अफेक्ट करता है, वो है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक में हमारे इसमें से आते हैं, हमारे कऊ आते हैं और बिफेलो आते हैं। इन्हीं के मुंह, फुट और माउथ को अफेक्ट करता है। कऊ और बिफेलो। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये किसको कहा जाता है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पिता किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंगम को। अलेक्जेंडर क्लिंगम इज द फादर ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसमें है मांडा। जो आर्कोलॉजिकल जो सर्वे है, इसमें जो है मांडा है एक साइट, मांडा साइट है। और श्रीनगर की बात करें तो इसमें बुर्जा होम जो आर्कोलॉजिकल साइट है। विच लेक ऑफ कश्मीर इज कॉमनली कॉल्ड द सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक। कौन सी लेक को जो कश्मीर में है उसको कहा जाता है सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक का? तो कौन है? मनसबल लेक। जो मनसबल लेक है कहाँ पे है? ये है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। और इसमें क्या होता है? प्रचुर मात्रा, काफी मात्रा में क्या होता है? लोटस पाए जाते हैं। अबुडेंस ऑफ लोटस, इसको कहा जाता है अबुडेंस ऑफ लोटस। विंडो एक्सप्लोरर इज एन एग्जांपल। जो विंडो एक्सप्लोरर है, ये किसकी एग्जांपल है? ये एक एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। तो ये फाइल मैनेजर है जी। क्या है? एक सॉफ्ट फाइल मैनेजर है। ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। विच आर द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया सेला टनल इज कंस्ट्रक्टेड। जो सेला टनल है, जो कहाँ पे कंस्ट्रक्ट की गई है, कहाँ पे बनाई गई है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। ये किसको किसको कनेक्ट करती है? ये कनेक्ट किसको करती है? ये करती है जो तिवांग एरिया है। तिवांग एरिया किसका? अरुणाचल प्रदेश का। ये और उसके साथ में किसको? असम को। असम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करती है सेला टनल। टाइटल वार इन एम एस एक्सल डिस्प्लेज नेम ऑफ द। जो टाइटल वार है एम एस एक्सल में, ये कौन सी क्या डिस्प्ले करती है? ये वर्कबुक को, वर्कबुक को। विच जोन ऑफ द सन emits द मोस्ट ऑफ द विजिबल वर्ल्ड लाइट अमंग द फॉलोइंग। जो कौन सा जोन है जो सन emit करता है विजिबल लाइट को? इसमें से तो कौन सा है? फोटोस्फेयर। जो फोटोस्फेयर है इसी में emit करता है विजुअल लाइट, सन। ये सन का है फोटोस्फेयर जोन है। हु अमंग द फॉलोइंग सुपरवाइज द इलेक्शन वर्क इन ए स्टेट। अगर स्टेट में इलेक्शन होता है तो इलेक्शन जो सुपरवाइज करता है, जो वर्क कैसे हो रहा है उसको सुपरवाइज कौन करता है? वो चीफ इलेक्टोरल है, उसको सुपरवाइज करता है उसके कामकाज को, चीफ इलेक्टोरल। द न्यूट्रिशन एट ए ग्लैंस रिपोर्ट इज रिलीज बाय। जो न्यूट्रिशन एट ए ग्लैंस, ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है? ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की जाती है, IMF के द्वारा। जी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वर्ल्ड बैंक और IMF का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में है। जूनी चीफ का और यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? इसका है न्यूयॉर्क में। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, इनका दोनों को हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में है। और यूनेस्को जहाँ कहाँ पे है? पेरिस में। या चार धाम हाईवे कम्स विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। जो चार धाम हाईवे है, जो कौन सी स्टेट में के भी में बनाया गया है? कौन सी स्टेट कैसे में जाता है? ये उत्तराखंड में। कौन सा है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है। इसमें एक टनल बनाया गया था, सिल्क यारा, सिल्क यारा और बारकोटा।
इसी टनल में जो है, ये टनल है 45 किलोमीटर, इसमें इसी टनल में जो है हमारे ट्रैप हुए थे वर्कर्स। ये भी चार धाम हाईवे में आता है जी, ये टनल सिलक यारा और वारकोट। सच रिपोर्ट इज एसोसिएटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, जो सच रिपोर्ट है ये किसके साथ संबंध करती है, कौन से ग्रुप के साथ में, ये मुस्लिम ऑफ इन इंडिया, जो मुस्लिम है इंडिया में उसके साथ ये संबंधित करती है, कौन सी, सचर रिपोर्ट। ये हमारे 2005 में रिलीज की गई थी, उस समय प्रधानमंत्री थे हमारे मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। हु आर द लास्ट मोरियन एम्पायर, जो मोरियन एम्पायर लास्ट कौन थे, तो कौन थे इसमें से, जो वृद्ध रथ थे, ये हमारे लास्ट मोरियन एम्पायर थे। द राइट टू एस्टेब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी वाई गिवन बाई, ये किसने अधिकार दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो किसके द्वारा गया था, एलिजाबेथ, जो एलिजाबेथ फर्स्ट थी, इसके द्वारा जो है अधिकार दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में एस्टेब्लिश की गई थी, इसी के द्वारा एलिजाबेथ के फर्स्ट के द्वारा इसको अधिकार दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। हु अक्वायर द थ्रोन आफ्टर द रंजीत सिंह, रंजीत सिंह के बाद किसने अक्वायर किया था थ्रोन, रायगद्दी, तो खड़क सिंह के द्वारा। रंजीत सिंह के बाद किसको अक्वायर, गद्दी पर कौन बैठे थे, खड़क सिंह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूएस्ट माउंटेन रेंज, जो इसमें से सबसे हमें बताना है जो न्यू मोनेस्ट प्लेस है, क्या है, माउंटेन रेंज है, जो सबसे मतलब न्यू है वो कौन सी है, तो सबसे पुरानी कौन सी है, विंध्याचल, क्या है, अरावली रेंज है। सबसे पुरानी कौन सी है, ओल्डेस्ट को है, अरावली रेंज है। और न्यू कौन सी है, शिवालिक रेंज। तो आंसर हमारा रहा बी, शिवालिक रेंज। विच इज द ओनली यूरोपियन कंट्री हैव इट्स कोस्टल लाइन ऑन द अटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरियन सी एंड द नॉर्थ ईस्ट, वो कौन सा यूरोपियन कंट्री है उसकी जो समुद्र की लाइन है, जो कोस्टल लाइन है, अटलांटिक सी के साथ लगती है, मेडिटेरियन सी के साथ लगती है और नॉर्थ सी के लगती है, वो कौन सा देश है, वो कौन सा है, फ्रांस। फ्रांस की जो है कोस्ट लाइन लगती है ना तीनों ओशन के साथ में। द प्रोटीन प्रेजेंट इन सिल्क फाइबर इज, जो प्रोटीन पाए जाते हैं सिल्क फाइबर में, तो उसको क्या कहते हैं, फेब्रोइन। विच आर द फॉलोइंग इज एन आई डिजीज, इसमें से आई डिजीज कौन सी है, तो ग्लोकोमा जो है ये एक आई डिजीज है, ग्लोकोमा आई डिजीज है, और इसके साथ में ट्रैकोमा, ट्रैक, ये भी एक आई डिजीज है। जो मील्स है एक वायरस डिजीज है, मील्स क्या है, एक वायरस डिजीज है, और कौन से वायरस से होती है, मोरविल्ला वायरस से, मोरविल्ला जो वायरस है इसको, इसकी वजह से मील्स डिजीज होती है। और हेपेटाइटिस एंड जोंडस, ये भी एक वायरस डिजीज है। तो हमें पूछा है जो आई के साथ संबंध रखती है वो कौन सी डिजीज है, ग्लूकोमा और ट्रैकोम। विच विटामिन कैन नॉट बी स्टोर, वो कौन से विटामिन है वो स्टोर नहीं होते हैं, तो कौन सा विटामिन है, नायासिन। नायासिन का जो केमिकल नेम है नायासिन, इसको कौन से विटामिन, B3 का है, B3 का केमिकल नेम क्या है, नायासिन। जो कैल्सीफेरोल विटामिन है, केमिकल नेम डेल्टा विटामिन का है, डी विटामिन का कैल्सीफेरोल है। और रिटिनोल किसको कहते हैं, केमिकल नेम विटामिन ऑफ ए। तो फाइलोक्विनोन इज द केमिकल नेम किसका है, ये विटामिन के का। तो इसमें कौन सा है, नायासिन। ये बी एंड सी, ये क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और इसलिए ये स्टोर नहीं होते हैं। इन एंड ओनियन द एडिबल पार्ट है, ओनियन का जो एडिबल पार्ट कौन सा होता है, ओनियन का क्या है, लीफ, जो ओनियन का हम खाते हैं जो क्या है वो लीफ है। व्हाट आर द टू एसेंशियल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, हमें इसमें बताना है जो एसेंशियल पार्ट है कंप्यूटर के, दो कौन से है वो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एसेंशियल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कौन से हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फॉर फ्यूचर जनरेशन कंप्यूटर विल बी बेस्ड ऑन, जो फ्यूचर जनरेशन के कंप्यूटर आएंगे वो किसके ऊपर बेस्ड रहेंगे,
वो रहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड रहेंगे। तो फ्यूचर जनरेशन कंप्यूटर विल बी बेस्ड ऑन सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय कंप्यूटर आर, जो बेसिक ऑपरेशन है कंप्यूटर का वो परफॉर्म किया जाता है वो क्या है? वो अर्थमेटिक ऑपरेशन है, जो बेसिक ऑपरेशन है कंप्यूटर का। लॉजिकल ऑपरेशन है और स्टोरेज एंड रिलेटिव, ये सब क्या है? एक बेसिक ऑपरेशन है जो कंप्यूटर के। अर्थमेटिक ऑपरेशन है, लॉजिकल ऑपरेशन है और स्टोरेज एंड रिलेटिव्स, ये क्या है? ये को बेसिक ऑपरेशन है कंप्यूटर के। द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था, जो सबसे पहले अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था तो वो कौन था? अबेकस। अबेकस ये है, ये अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है। The analytical engine developed during first generation of computer used dash dash as a memory unit। जो एनालिटिक इंजन था ये डेवलप किया गया था फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर में। इसमें जो मेमोरी कार्ड इस्तेमाल किया जाता था वो क्या था? वो था काउंटर बील्स। जो काउंटर बील है एज ए मेमोरी कार्ड इस्तेमाल किया जाता फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर में। जो पंच कार्ड थे इसको यूज किया जाता है इनपुट आउटपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये हमारी वोलेटाइल मेमोरी है। जो रोम रहता है हमारा, जो कौन सा है? जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी रहती है हमारी। ये फ्लफी भी एक स्टोरेज डिवाइस है। द मैन हु बुल्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर्स वाज, तो कौन सा पर्सन था जिसके द्वारा जो मैकेनिकल जो कंप्यूटर को डेवलप किया गया, बुल्ट बनाया गया था, वो कौन सा था? वेसिक पैसल्स। इसके द्वारा क्या है? जो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कैलकुलेटर को बनाया गया था। पंच कार्ड वाई फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाई, जो पंच कार्ड है ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके द्वारा लाया गया था? तो किसके द्वारा है? इसके इन्वेंटर कौन है? हरमैन हार्लिथ इज द इन्वेंटर ऑफ द पंच कार्ड। कंप्यूटर वोल्ट इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाई, जो फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया था वो क्या था? वो थे इलेक्ट्रोमैकेनिकल। फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर क्या थे? वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल थे। फ्लॉपी डिस्क वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर, जो फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल किया था, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहले। वो कौन से कंप्यूटर बनाने के लिए? कौन से कंप्यूटर बनाने के लिए? आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन में ये सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल किया गया था। तो किसमें किया गया था? आईबीएम में, जो सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का इस्तेमाल किया गया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। सुपर कंप्यूटर वाई प्राइमरी डिजाइन बाय, जो सुपर कंप्यूटर है जिसको डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? तो सेमोर क्रे के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था सुपर कंप्यूटर को। द फ्लॉपी ड्राइव है, जो फ्लॉपी ड्राइव रहती है जिसमें किसकी कोटिंग रहती है? किसकी कोटिंग रहती है? मैग्नेटिक कोटिंग रहती है। फ्लॉपी ड्राइव में कौन सी कोटिंग रहती है? मैग्नेटिक कोटिंग। विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वर यूज्ड इन सेकंड जनरेशन, जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया था? तो किसमें किया था? सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। किसका किया गया था? ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। तो जो हमारी फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर में क्या किया था? इसमें इसमें वैक्यूम फर्स्ट जनरेशन की में किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल फर्स्ट जनरेशन में किया गया था। और सेकंड में किसमें? ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में। और थर्ड जनरेशन में चिप का इस्तेमाल किया था, आईसी चिप का इस्तेमाल किया गया था थर्ड जनरेशन में। तो
VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन विच जनरेशन, जो इस लाया गया था ये टेक्नोलॉजी VLSI, ये कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में लाई गई थी? तो कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में था? ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये सर्किट टेक्नोलॉजी है, इस्तेमाल की गई थी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। आईसी चिप वाज यूज्ड इन, जो आईसी चिप का इस्तेमाल किया गया था तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में ही किया गया था आईसी चिप का इस्तेमाल। NEC वाज द कंप्यूटर, जो NEC है ये कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है? ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। जो NEC का फुल फॉर्म क्या है? NEC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। मैनचेस्टर मार्क 1 कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन, जो मैनचेस्टर मार्क 1 कंप्यूटर था ये किसके ऊपर बेस्ड था? तो इसमें क्या है, स्टोरेज प्रोग्राम कंसेप्ट है, इसमें सबसे पहले स्टोरेज प्रोग्राम किया गया था मैनचेस्टर मार्क 1 में। ये स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट के लिए इस्तेमाल किया गया था मैनचेस्टर मार्क 1 कंप्यूटर। व्हाट वाज द साइज ऑफ द चिप यूज्ड इन द थर्ड जनरेशन, जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में जो चिप का इस्तेमाल किया गया था उसका साइज कितना था? तो लेस देन 1 mm, इसका कितना था? लेस देन 5 mm, 5 mm से कम था इसका थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में चिप का साइज। ए हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स विच आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू, जो हार्ड डिस्क रहती है ये डिवाइड में ट्रैक की जाती है, डिवाइड किस में की जाती है? ट्रैक्स में की जाती है। जो ट्रैक्स जो है फिर उसके बाद डिवाइड किस में किए जाते हैं? सेक्टर में। जो सेक्टर है ये सबसे छोटा यूनिट है विच स्टैंडर्ड गवर्न पैरेलल कम्युनिकेशन, अगर हमें पैरेलल कम्युनिकेशन करना है तो किसको हमें संचालित करना है, तो हमें किसका इस्तेमाल करते हैं? तो इसमें करते हैं इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं 1284। विच प्रोडक्ट इज यूज्ड टू क्लीन स्मग्ड की ऑन द कीबोर्ड, अगर कीबोर्ड में आपको स्मग हो जाती है तो कौन से जो है सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं क्लीन करने के लिए? तो कौन सा है वो? इसमें TMC सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं, सिलिकॉन स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं और नेचर कोल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑल पर्पस क्लीनर, ये सब क्या है? क्लीनर है। द टर्म रेड बुक, येलो बुक एंड द ऑरेंज बुक रेफर टू, ये किसको संबंधित है? किसके साथ? कॉम्पैक्ट डिस्क रैंडम ओनली मेमोरी के साथ संबंध करती है। रेड बुक, येलो बुक एंड ऑरेंज बुक। पिक द करेक्ट साइज फॉर द 80386 CPU, इसका करेक्ट साइज क्या है? इसका है 32 बिट वर्ड साइज एंड 16 बिट डाटा पाथ, ये इसका करेक्ट साइज है CPU का। You are installing an application in Windows 95 and the computer crash, what do you do? जब आप इंस्टॉल कर रहे हैं Windows 95 तो कंप्यूटर आपका क्रैश हो जाता है तो क्या करना पड़ेगा आपको? तो क्या करना है? टर्न ऑफ कंप्यूटर एंड बूट फ्रॉम द फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर देना है और बूट करना है फ्लॉपी डिस्क से। RS-232 इज ए स्टैंडर्ड दैट अप्लाइज टू, जो RS-232 है ये स्टैंडर्ड जो अप्लाई किया जाता है किसके लिए? सीरियल पोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या है? सीरियल पोर्ट के लिए। लेजर जेट प्रिंटर स्पीड्स आर मेजर इन द पेज पर मिनट, व्हाट डू यू डू द मेजरिंग द डॉट मैट्रिक प्रिंटर, जो लेजर प्रिंटर रहते हैं हमारे लेजर जेट प्रिंटर रहते हैं इसकी स्पीड मापी जाती है PPM में, पेपर पर मिनट के द्वारा मापी जाती है। और हम इस्तेमाल करते हैं डॉट मैट्रिक प्रिंटर, तो उसकी स्पीड कैसे मापी जाती है? कैरेक्टर पर सेकंड, किस में मापी जाती है? कैरेक्टर पर सेकंड में मापी जाती है। फूड वेस्टेज इंडेक्स रिपोर्ट 2024 इज लेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, जो कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है फूड वेस्टेज इंडेक्स रिपोर्ट 2024 की रिलीज की गई थी? तो वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है?
वो है UNEP। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका ये हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नाइरोबिया में। नाइरोबिया में है इसका हेडक्वार्टर। नाइरोबिया कहाँ पे? कीनिया में। कीनिया में है। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ? जिनेवा में है। जिनेवा में है। और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका भी हेडक्वार्टर है जिनेवा में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट स्टोरेज इन ए कंप्यूटर फील्ड? और कंप्यूटर फील्ड की तरफ जाए हम तो सबसे जो हाईएस्ट स्टोरेज है वो कौन सा है? तो सबसे हाईएस्ट स्टोरेज, सबसे छोटा स्टोरेज कौन सा रहता है? बिट रहता है। जो बिट स्टोरेज रहता है सबसे छोटा रहता है। इससे बड़ा कौन सा होता है? बाइट होता है। बाइट से बड़ा कौन सा होता है? किलोबाइट होता है। किलोबाइट से बड़ा कौन सा होता है? मेगाबाइट होता है। मेगाबाइट से बड़ा कौन सा होता है? गीगाबाइट होता है। गीगाबाइट से बड़ा होता है टेराबाइट होता है। टीबी होता है। कौन सा होता है? टीबी, टेराबाइट। टेराबाइट से बड़ा कौन सा होता है? पेंटाबाइट। और पेंटाबाइट से बड़ा कौन सा होता है? एक्साबाइट। एक्साबाइट। एक्साबाइट से बड़ा कौन सा होता है? जीटाबाइट। जीटाबाइट। जीटाबाइट से कौन सा है? योटाबाइट्स। तो सबसे बड़ा इसमें स्टोरेज कौन सा है? योटाबाइट। तो हमारा आंसर रहा, सबसे बड़ा पूछा गया है तो योटाबाइट है। Which country is host and chair of the 46th session of UNESCO World Heritage Committee in 2024? सबसे पहले जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है, जो यूनेस्को है इसका है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। और इसकी जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी थी उसके वो कहाँ आयोजित की गई थी? और उसकी जो 46 सेशन हुआ था उसका अध्यक्षता कौन सा कंट्री था जिसने की है? वो कौन सा कंट्री है? हमारा भारत है। क्या है? इंडिया में। इंडिया में आयोजित की गई थी 46 सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इन 2024। विच इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? इसमें हमें बताना है लार्जेस्ट नेशनल पार्क बताना है भारत का। तो जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? वो है हमारा हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये लद्दाख में है। लद्दाख यूटी में है। और ये स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। फेमस किस है? स्नो लेपर्ड के लिए। स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। और ये सुंदरवन नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? ये है वेस्ट बंगाल में है। और काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? असम में है। असम में है। ये वन हॉर्स रिनोसार्स के लिए फेमस है। फेमस किसे है? रिनोसार्स के लिए। वन हॉर्न रिनोसार्स के लिए फेमस है। जो नगर होल नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है? ये है कर्नाटका में। कर्नाटका में है। ये टाइगर रिजर्व है। क्या है? ये टाइगर रिजर्व। डैश डैश इज ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट। जो कौन सा ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जिसमें जो इंडिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो इंडिया ने सबसे प्राइवेट जो पोर्ट बनाया है वो कौन सा पोर्ट है? तो कौन सा पोर्ट है? वो है हमारा मुद्रा। ये मुद्रा पोर्ट बनाया गया है कहाँ? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, भारत में। ये एक टोटली क्या सबसे बिगेस्ट पोर्ट है? ये कौन सा है? प्राइवेट पोर्ट है। कहाँ पे है? मुद्रा। विच आर द फॉलोइंग माइका प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? इसमें हमें बताना है जो सबसे ज्यादा माइका प्रोड्यूस करता है वो भारत की कौन सी स्टेट है? तो सबसे ज्यादा जो माइका प्रोड्यूस होता है वो कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश में।
लार्जेस्ट टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, हमें जो सबसे ज्यादा हल्दी जो टर्मरिक प्रोड्यूस करता है भारत में, जो कौन सी स्टेट है जो सबसे ज्यादा यहाँ हल्दी पैदा की जाती है, वो है हमारा महाराष्ट्र। विच शॉर्टकट की यू टू पेज ब्रेक, अगर हमें जिस पेज में हम जो हमारा पेज में हम काम कर रहे हैं तो उससे आगे हमें ब्रेक करना है, पेज नेक्स्ट पेज में को ब्रेक करना है, तो हमें कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? तो कंट्रोल प्लस इंटर जब हम प्रेस करेंगे तो हमारा नेक्स्ट पेज ब्रेकअप हो जाएगा। क्या होगा? पेज को ब्रेकअप करने के लिए, ब्रेक करने के लिए कौन सा की का इस्तेमाल करते हैं हम? कंट्रोल प्लस इंटर। टू इंक्रीज इंडेंट ऑफ गूगल डॉक्यूमेंट्स विच शॉर्टकट की यूज्ड, अगर हमें इंक्रीज करना है गूगल डॉक्यूमेंट्स को तो हमें कौन सी की का शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? तो कौन सी है? कंट्रोल प्लस साइन देना है हमें, लेस देन वाला। कुंभम वैली रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, जो कुंभम वैली है ये न्यूज में रही है तो वह कौन सी स्टेट में है जी? अभी जो न्यूज में कुंभम वैली है, न्यूज में है, और ये कौन सी स्टेट में कुंभम वैली पाई जाती है? तो कौन से स्टेट की जो कुंभम वैली है? ये हमारा हमारा तमिलनाडु की। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। वैसारान वैली, बेताब वैली एंड अरू वैली आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वैरान वैली, बेताब वैली और अरू वैली स्थित है? तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये? पहलगाम डिस्ट्रिक्ट में। तो कहाँ पे है? पहलगाम में। तो पहलगाम को वैली ऑफ शेपर्ड कहा जाता है, पहलगाम का वैली ऑफ शेपर्ड शेपर्ड कहा जाता है। तो मीडो ऑफ गोल्ड किसको कहता है? सोनमार्ग को मीडो ऑफ गोल्ड, मीडो ऑफ गोल्ड कहा जाता है सोनमार्ग को। और मीडो ऑफ फ्लावर किसको कहा जाता है? गुलमर्ग को, मीडो ऑफ फ्लावर्स। which has been selected as the flag bearer for India at Paris Olympic 2024, जो पेरिस ओलंपिक 2024 में इसमें जो किसको सेलेक्ट किया गया है फ्लैग बेरर के लिए? तो भारत की तरफ से किसको, कौन भारत का झंडा उठाएगा इसमें, बेरर करेगा? वो है शरत कमाल। शरत कमाल है फ्लैग बेरर, सेलेक्ट किया गया है ये पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए। डैश डैश इज यूज्ड टू डिस्प्ले द प्रॉपर्टी ऑफ डायलॉग बॉक्स, वो कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके हम जो है प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स की प्रॉपर्टी को डिस्प्ले कर सकते हैं? तो कौन सी शॉर्टकट की है हमारा? तो हमारा शॉर्टकट की है हमारा ऑल्ट प्लस इंटर, ऑल्ट प्लस इंटर, ऑल्ट प्लस इंटर करके हम जो है प्रॉपर्टी देख सकते हैं डायलॉग बॉक्स की। कंट्रोल प्लस इंटर के लिए हम कौन सा बता ही दिया हमने, पेज ब्रेक करने के लिए। टू डिस्प्ले द स्टार्ट मेन्यू विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड, अगर हमें डिस्प्ले करना है स्टार्ट मेन्यू को तो कौन सी शॉर्टकट की का कॉम्बिनेशन है जिससे हम स्टार्ट कर उसका डिस्प्ले कर सकते हैं स्टार्ट मेन्यू को? तो वो कौन सा शॉर्टकट की है? कंट्रोल प्लस एस्केप। कंट्रोल प्लस एस्केप की को हम जब प्रेस करते हैं तो हम जो स्टार्ट मेन्यू है उसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं। द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंक्लूडेड इन, जो कंसेप्ट दिया गया था वेलफेयर स्टेट का, ये भारतीय संविधान में कहाँ पे इंक्लूड किया गया है, कहाँ पर रखा गया है? तो कहाँ पे रखा गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा गया है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से ये बारो की गई है? आयरलैंड से, आयरलैंड से बारो की गई है। जो वेलफेयर वाला जो कंसेप्ट था ये कौन से आर्टिकल में आता है? ये आर्टिकल में आता है
39 में, कौन से में आता है? 39 आर्टिकल में आता है। जो इसमें जो DPSP में, इसमें कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल हैं? 36 से लेके 51 तक जो आर्टिकल रखे गए हैं, ये कौन से पार्ट में आता है? ये पार्ट हमारा आता है 4। कौन से पार्ट में है? पार्ट 4 में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसी में जो है वेलफेयर स्टेट जो का कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 39 में है। तो जो 30 आर्टिकल 40 है, ये कौन, इसमें क्या प्रावधान दिया गया है? इसमें पंचायत राज, पंचायत राज को इसमें मेंशन किया गया है आर्टिकल 40 में। जो फंडामेंटल राइट है, ये कौन से पार्ट में आता है? ये पार्ट 3, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कहाँ से बारो किया गया है? बारो किया गया है USA से, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से किया गया है बारो। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्प्लिट ए टेबल? अगर हमें टेबल को स्प्लिट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर का हम जब इस्तेमाल करते हैं तो जो स्प्लिट कर सकते हैं हम इसको, टेबल को स्प्लिट करने के लिए हम शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। शादरा शरीफ इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK? जो शादरा शरीफ है ये कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये? तो कहाँ पे है? बडगाम डिस्ट्रिक्ट में। कौन से है? बडगाम डिस्ट्रिक्ट में, बडगाम डिस्ट्रिक्ट में है। और जो गांदरबल है इसको कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक। कौन सा कहा जाता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक। डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक को कौन से डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है? गांदरबल को। इफ वी प्रेस फंक्शनिंग की F8 3 टाइम्स फॉर सेलेक्ट, अगर हम फंक्शनिंग की जो है F8 को 3 बार प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है? तो क्या होता है? सेलेक्ट, एक सेंटेंस को सिलेक्ट करने के लिए हम अगर 3 बार प्रेस करते हैं F फंक्शनिंग की F8 को, तो हम क्या कर सकते हैं? सिलेक्ट कर सकते हैं एक सेंटेंस को। हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व इन इंडिया इज इन, जो हाईएस्ट सबसे ज्यादा जो गोल्ड रिजर्व है भारत में, तो कौन सी स्टेट में है? तो कौन सी स्टेट में? कर्नाटका स्टेट में है। कहाँ पे है? कर्नाटका स्टेट में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है, सोने के रिजर्व भंडार है। कहाँ पे है? कर्नाटका में। विच लेक ऑफ कश्मीर इज ऑल्सो नोन लेक ऑफ डेमोन? जो लेक ऑफ डेमोन, कौन सी लेक है जो कश्मीर की जो जानी जाती है लेक ऑफ डेमोन के नाम से? तो कौन सी लेक है? वो हमारी गलसर लेक। कौन सी लेक है? गलसर लेक, लेक ऑफ डेमोन। और सुप्रीम लेक ऑफ ऑल कश्मीरीज क्या है? सुप्रीम, सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरीज, कश्मीरी लेक। वो कौन सी लेक है? वो कौन सी लेक है? वो है मानसबल, मानसबल लेक। और सबसे डीपेस्ट लेक है वो कौन सी? वो भी मानसबल लेक है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गिलसर कुलसर लेक इज लोकेटेड? गिलसर और कुलसर लेक ये कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये है हमारे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। डल लेक भी इसी में। द सरप्लस अवेलेबल फॉर डिस्पोजल विद विच द प्रोड्यूसर इज लेफ्ट आफ्टर हिज जेन्युइन रिक्वायरमेंट of the family consumer payment of wages in kind feed and seed who have met is known as। जब किसी निर्माता के पास अपने परिवार की वास्तविक आवश्यकताओं के उपभोग, भोजन, खाद, मजदूरी का भुगतान करने के बाद जो अधिशेष बचता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? हम मार्केट एबल सरप्लस कहते हैं। तो क्या कहते हैं? मार्केट एबल सरप्लस कहते हैं।
द रस्ट ऑफ आयरन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो रस्ट लगती है किसके कारण लगती है? जो लोहे का जंग जो किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? मॉइस्चर के कारण होता है, ऑक्सीजन के कारण होता है, एयर के कारण होता है। तो आंसर हमारा रहा ऑल ऑफ द अबव, सभी के कारण होता है। जो रस्ट लगता है लोहे को तो किसके कारण होता है? ये सभी जो कारण दिए हुए हैं इन्हीं सभी कारणों के साथ के कारण रस्ट लगता है। जो रस्ट हमारी रहती है ये आयरन ऑक्साइड है। जो जो सीरीज किसकी है? ये आयरन ऑक्साइड की है। ये सीरीज किसकी है? सीरीज ऑफ आयरन ऑक्साइड। और उसके कारण ही जो फॉर्म रिएक्शन होती है किसकी में? आयरन एंड ऑक्सीजन की होती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड मॉइस्चर। रिएक्शन किसकी किसकी होती है इसमें? आयरन और रिएक्शन होती है आयरन और ऑक्सीजन की, आयरन ऑक्सीजन की। किसकी प्रेजेंस में होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और मॉइस्चर की, वाटर और मॉइस्चर की प्रोसेस में होती है। तो इसी के कारण जो है रस्ट लगता है आयरन को। विच आर द फॉलोइंग इज द मेल ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सेल? इसमें से हमें बताना है जो ह्यूमन मेल जो रिप्रोडक्टिव सेल है इसमें से कौन सा है? तो इसमें जो स्पर्म रहता है ये हमारा क्या है? ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सेल है जी। हु वाज द रनर अप ऑफ इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट? जो रनर अप कौन है इसमें इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में? जो दिए गए ऑप्शन में इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो तो आंसर रहा हमारा कार्लिना मैरिन। ये हमारा क्या है? रनर अप रही है इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का। जो ऑप्शन दिया गया है इसी ऑप्शनों में से। द मेन एलिमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट का मेन एलिमेंट क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का जो मेन एलिमेंट है क्या है? तो कार्बन इसका एलिमेंट है, हाइड्रोजन इसका एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन। तो ऑल ऑफ द जो दिए गए एलिमेंट हैं जो ये इसके कार्बोहाइड्रेट्स के मेन एलिमेंट हैं। जो लैंगमर प्रिसिपिटेशंस इज एसोसिएटेड विद, जो लैंगमर वर्षण का संबंध है किसके साथ संबंध है इसका? तो इसका संबंध है क्लाउड्स के साथ, क्लाउड बर्स्ट के साथ में। आंसर क्लाउड बर्स्ट, बादल फटने से इसका संबंध है। किसका है? लैंगमर प्रिसिपिटेशन का। अरेंज दीज इन ऑर्डर ऑफ डिसेंडिंग वेवलेंथ, हमें अरेंज करना है डिसेंडिंग वेवलेंथ में। तो डिसेंडिंग वेवलेंथ में हमें अरेंज करना है तो हमारा कौन सा रहेगा डिसेंडिंग ऑप्शन में से? डिसेंडिंग ऑर्डर में वेवलेंथ का। तो हमारा आंसर रहा हमारा, तो हम डिसेंडिंग वेवलेंथ के ऑर्डर से हम अरेंज करते हैं इनको। तो सबसे पहले क्या आता है जो डिसेंडिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में? रेडियो वेव्स। कौन सी आती है? रेडियो वेव, रेडियो वेव आती है। उसके बाद में कौन सी आती है? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के बाद कौन सी वेव आती है? इंफ्रारेड वेव, इंफ्रा रेड वेव आती है। इंफ्रारेड वेव के साथ विजुअल लाइट आती है। विजुअल लाइट के बाद में अल्ट्रा वायलेट वेव आती है, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट के बाद एक्स रेज आती है। एक्स रेज के बाद कौन सी आती है? गामा रेज आती है, गामा रेज आती है। तो इनका जो है हमें ये सबसे ज्यादा किसकी होती है वेवलेंथ? रेडियो वेव्स की होती है। उससे कम किसकी होती है? माइक्रोवेव। उससे कम इंफ्रारेड, उससे कम विजिबल, उसके कम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उसके बाद एक्सरा रेज, उसके बाद गामा रेज। ये इनकी सबसे जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट से लो की तरफ हमें इसमें बताया गया है। तो इसमें कौन सा है? रेडियो वेव्स आ गया, हाईएस्ट वेवलेंथ है इसकी। उसके बाद माइक्रोवेव आ गई, विजुअल रेडिएशन आ गई और अल्ट्रावायलेट रेज आ गई। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर का वेवलेंथ है। अगर हमें बात करें हाई फ्रीक्वेंसी की, तो किसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी रहती है किसकी रहती है? गामा, गामा रेज की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। कौन सी?
हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी रहती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और इसको क्या कहते हैं, हाईएस्ट एनर्जी, जहां हाईएस्ट एनर्जी। तो कहां से हाईएस्ट एनर्जी वाली कहां से होती है, गामा रेज की रहती है, गामा रेज। गामा रेज, एक्स रेज आता है, उसके बाद एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट आता है, अल्ट्रा वायलेट के बाद विजिबल लाइट आता है, विजिबल के बाद इंफ्रारेड आता है, इंफ्रारेड माइक्रोवेव आता है, माइक्रोवेव के बाद रेडियो वेव आते हैं। जो हमारा हाईएस्ट, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और एनर्जी किससे है, अल्ट्रा वायलेट से शुरू होती है, और सबसे कम किसकी है, रेडियो वेव की। A phenomena of exactly zero electrical resistance and impulses of magnetic field occurring in certain material when cooled below a characteristic critical temperature is known as। कुछ विशेष पदार्थ द्वारा एक क्रांतिक ताप से निम्न तापमान पर शून्य विद्युत प्रतिशोध और चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण की परिघटना को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। वेयर वाज द फर्स्ट क्रिकेट कप ऑर्गेनाइज, जो फर्स्ट वर्ल्ड क्रिकेट कप जो ऑर्गेनाइज किया गया था, कहाँ किया गया था, तो कहाँ किया गया था, द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया था, इंग्लैंड में, इन जून 1975 में। कहाँ, इंग्लैंड में। जून 1975 में। हु वाज द फर्स्ट रिसेप्ट ऑफ द जनपद अवार्ड, सबसे पहले जनपद अवार्ड किसको मिला था, तो कौन है जो पहले प्राप्त किया है जिन्होंने जनपद अवार्ड, तो जनपद अवार्ड जी शंकर रूप को, जो फर्स्ट रिसेंट है जनपद अवार्ड के। जो क्या है, इनको क्या कहते हैं, द पोइट ऑफ जी, इनको क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है, द पोइट ऑफ जी शंकर। जी शंकर करूप को क्या कहते हैं, द पोइट ऑफ जी के नाम से जाना जाता है। और इनको जनपद अवार्ड दिया कब गया था, 1965 में, 1965 में इसको जनपद अवार्ड दिया गया था। किसके लिए किया था, इसके मलाइन जो है कलेक्शन ऑफ पोइम्स इन मलयालम,